हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान जंतर मंतर पर खुदकुशी करने वाले किसान गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार राजस्थान स्थित उसके गांव नांगल झामरवाड़ा में कर दिया गया। कई बड़े नेता उसके अंतिम संस्कार में शरीक हुए। हजारों लोगों ने नम आंखों से गजेंद्र को अंतिम विदाई दी। दौसा के गांव नांगल झामरवाड़ा में गजेंद्र के अंतिम संस्कार के दौरान कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी ज्यादा रही। पूर्व कांग्रेस मंत्री जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट और अशोक गहलोत शव यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। गजेंद्र की खुदकुशी पर संसद से लेकर सड़क तक हलचल मची हुई है। मेरे भतीजे का बेटा है, मेरा पोता लगता है। आपको पोता लग गया? क्या दिक्कत थी? कोई तकलीफ थी उनको? कोई तकलीफ कुछ नहीं थी। ये जो पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ बरसात रोले वगैरह उससे थोड़ा सा पूरी फसलें नष्ट हो गई यहाँ की। किसी ने कोई उसकी गिरदावरी वगैरह करके रिपोर्ट वगैरह सही दी नहीं, किसी को कोई एक कसम मुआवजा मिली, तो इसके रिप्रेजेंट करने की भावना से हो गया होगा वहाँ सोच करके। अब वहाँ आपकी रैली है तो वहाँ अपनी बात कह पाएंगे। तो यहाँ आम आदमी पार्टी सक्रिय है? नहीं, ऐसा कुछ एक्शन नहीं, इंडिविजुअल नहीं ऐसा कुछ हो सकता। वहाँ जब ये घटना घटी तो आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमें सूचना टीवी के माध्यम से मिली। मिलने वाले जिन्होंने भी टीवी देखे ना, उन लोगों ने फ़ोन किया बच्चा अपना है गजेंद्र है क्या, तब हमने भी टीवी चला के देखा तो उससे पता लगा गजेंद्र वहाँ दिल्ली पहुँच गया। कब वो गए थे? और यहाँ से 2-3 दिन पहले गया, परसों शाम को निकला। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों को कोई तसल्ली, कोई फोन, कोई मैसेज नहीं, कोई वहाँ इतनी रैली में किसी ने उसको नहीं बचाया, क्या फोन ऑन करेंगे? वहाँ इतनी भीड़ के अंदर इतने लोग थे, आखिर आदमियों की भीड़ में वहाँ किसी ने नहीं बचाया तो क्या करेंगे भाई? वहाँ कोई जंगल थोड़ी था जहाँ रैली चल रही है, वहाँ से घटना हो रही है, वहाँ कोई आदमी उसको बचाने वाला नहीं था। समझ में नहीं आई बात। वहीं जंतर मंतर पर खुदकुशी करने वाले किसान के मुद्दे को लेकर लोकसभा में हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसान की फिक्र नहीं है, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। विपक्षों ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग करते हुए कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस पर स्पीकर को फैसला करना है। देश में किसानों की आत्महत्या की समस्या को बहुत पुरानी और व्यापक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है और सरकार सबके सुझावों के साथ इस समस्या का निदान चाहती है, जिससे हम आपके किसानों को ना मरने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई सालों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय है। इस घटना से पूरे देश में पीड़ा है और उसकी अभिव्यक्ति सदन में भी हुई। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी हूं। कई वर्षों से किसानों की आत्महत्या समग्र देश के लिए चिंता का विषय रहा है। समय समय पर हर सरकार ने उनसे जो भी संभव हुआ करती रही है। कल की घटना के कारण पूरे देश में जो पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति सदन के भी सभी माननीय सदस्यों ने की है। मैं भी इस पीड़ा में सहभागी होता हूं। ये हम सबका संकल्प रहे, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढे। समस्या बहुत पुरानी है, समस्या बड़ी व्यापक है और उसे उस रूप में लेना पड़ेगा। जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको लेकर के चलने के लिए सरकार तैयार है। किसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इंसान की जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम सब दल कोई भी हो, देश बहुत बड़ा होता है। समस्या पुरानी है, गहरी है। हम सबको सोचना होगा कि हम कहां गलत रहे, वो कौन सी गलत रास्ते पर चल पड़े, वो कौन सी कमियां रही, पहले क्या कमियां रही,
पिछले 10 महीनों में क्या कमियां रही, ये सबका दायित्व है। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान का रास्ता हमको खोजना है और मैं इस विषय में खुले मन से जो भी सुझाव आए आप जरूर बताइए। किसान को असहाय नहीं छोड़ सकते, हमने उसके साथ उसके दुख में सहभागी होना है, उसके भविष्य के लिए भी सहभागी होना है और उस संकल्प, आज की चर्चा में से वो संकल्प उभर करके आए, सामूहिक संकल्प उभर करके आए कि हम सब मिलकर के अब हमारे किसानों को हम न मरने दें। मैं इतनी प्रार्थना इस सदन को करता हूं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे। वे गौरी कुंड के केदारनाथ की करीब 17 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करेंगे। लिंचौली में रात्रि विश्राम करेंगे और आपको बता दें कि 24 अप्रैल को लिंचौली से केदारनाथ मंदिर तक ये पैदल ही जाएंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी, मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम को श्रीनगर सेंट्रल जेल से जम्मू जेल शिफ्ट कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मसर्रत आलम को जम्मू स्थित कोट भालवाल सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। इस बीच स्थानीय पुलिस ने मसर्रत आलम के खिलाफ आईपीसी की ऐसी धारा लगाई है जिसके तहत उसे बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। मसर्रत आलम के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख कुछ और खबरों का। बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रलयकारी चक्रवात ने रात वयस्क तबाही मचाई। 100 से 125 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा ने हजारों आशियाने उजाड़ दिए। 65 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। इसमें अभी तक संख्या बढ़ने की और आशंका है। 2500 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। चक्रवात के साथ ओले भी पड़े। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और पूरी स्थिति से गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत कराया। पूर्वोत्तर हिस्सों में रात में आंधी, चक्रवाती तूफान